हमें टिकटॉक और गेट नंबर 4 की सियासत नहीं आती। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का शांगला में पावर शो से खिताब, जिसमें उन्होंने कहा कि सियासी इख्तिलाफात को जाती दुश्मनी तक पहुंचा दिया गया। मुल्क में कोई भी सियासतदान मेरा मुखालिफ नहीं। सियासतदानों के लिए बेरोजगारी और महंगाई कोई इशू नहीं है, जबकि मुल्क की सियासत में हाथ साफ रखना बहुत मुश्किल हो चुका है। 18 साल से सियासत कर रहा हूं, अभी तक हाथ साफ है। मुल्क में एक तरफ नफरत की सियासत तो दूसरी तरफ माशी तबाही है। हमें टिकटॉक और गेट नंबर 4 की सियासत नहीं आती। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का शांगला में पावर शो से खिताब। हमें गालम गलोच की सियासत नहीं आता, हमें टिकटॉक की सियासत नहीं आता, और हाँ, हमें गेट नंबर 4 की सियासत नहीं आता। मैंने सारे सियासतदान को नजदीक से देखा है। वैसे जाती तौर पे अच्छे लोग होंगे, मगर उनके पास आपके मसाइल का हल नहीं है। उनका सियासत वही पुराना सियासत है, वही नफरत की सियासत, वही तकसीम की सियासत, वही अना की सियासत, वही इंतकाम की सियासत, जिसको हमने दफन करना है। हमने एक नई सियासत लेकर आना, नई सियासत मुतारिफ करना है, जिसमें अवाम की खिदमत किया जाता है, अवाम के मसाइल को देखा जाता है, अवाम को मुआशी तौर पे मजबूत बनाया जाता है। जब मुआशी तरक्की की बात हो तो मेरा मजदूर की मुआशी तरक्की की बात हो, मेरा किसान की मुआशी तरक्की की बात हो, ना कि इशराफिया का मुआशी तरक्की की बात हो। नून लीग नवाज शरीफ की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेशी। नवाज शरीफ की अल अजीजिया रेफरेंस में सजा के खिलाफ अपील पर समाअत जारी। जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस गुल हसन औरंगजेब समाअत कर रहे हैं। नवाज शरीफ के वकील अमजद परवेज ने दलाइल दिए हैं। नैब ने सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर रेफरेंसेस दायर किए, जिनमें एक जैसा इल्जाम था। नईम असगर से इस हवाले से तफसीलात जानेंगे। जी नईम असगर, बताइएगा इस हवाले से समाअत का अहवाल क्या है? जी बिल्कुल, साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के खिलाफ अल अजीजिया रेफरेंस में जो सजा थी उसकी उस पर अपील की समाअत जारी है, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच इस केस की समाअत कर रहा है। और नवाज शरीफ की जानिब से अमजद परवेज एडवोकेट इस अपील पर दलाइल दे रहे हैं। इस अपील पर इस समाअत के दौरान नवाज शरीफ के वकील ने कहा कि नैब ने सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर रेफरेंसेस दायर किए, जिनमें एक जैसा इल्जाम था। फ्लैगशिप रेफरेंस में एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ को बरी कर दिया था, और एक ही इल्जाम पर दो अलग अलग रेफरेंसेस दायर किए गए। अमजद परवेज ने मजीद कहा कि हमने दरख्वास्त दी थी कि एक इल्जाम पर सिर्फ एक ही रेफरेंस दायर होना चाहिए, और 8 नवंबर 2017 के फैसले में एहतसाब अदालत ने कहा कि एक साथ तीनों रेफरेंस निपटाए जाएंगे। ये नवाज शरीफ के वकील अमजद परवेज दलाइल दे रहे हैं। उनका मजीद ये कहना था कि एहतसाब अदालत ने ट्रायल अलग अलग किया, लेकिन फैसला एक साथ सुनाने का कहा था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट का एक साथ फैसला सुनाने का हुक्म बरकरार रखा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसले में कहा था कि एक साथ तीनों केसेस के फैसले से आसमान नहीं गिर जाएगा। अदालत ने अमजद परवेज से इस्तफसार किया कि इसमें इल्जाम क्या था। अमजद परवेज जो नवाज शरीफ के वकील हैं, उन्होंने कहा कि आमदन से जायद असासा जात का केस था। इस केस में 22 गवाह हैं, जिनमें 13 वो हैं जिन्होंने रिकॉर्ड किया। वकुआ का कोई चशमदीद गवाह नहीं है। 2 सीजर मेमो के 5 लीड गवाह हैं, और सिर्फ 2 गवाह रह गए हैं। एक महबूब आलम और दूसरे वाजिद ज़िया। एक नैब के तफ्तीशी अफसर हैं और दूसरे JIT के सरबराह हैं। मैं इन गवाहों के बयानात से कुछ पोर्शन अदालत को पढ़कर सुनाना चाहता हूँ। अदालत में नवाज शरीफ के वकील ने यह भी कहा कि JIT के मुताबिक सऊदीया की अथॉरिटीज को MLA भेजा, जिसका जवाब नहीं आया। पिछले 7 सालों में ये मौक़िफ़ रहा कि मेरे वालिद ने अल अजीजिया स्टील मिल्स बनाई। नवाज शरीफ का कभी भी किसी तौर इससे कोई ताल्लुक नहीं रहा। अल अजीजिया स्टील मिल्स 2001 और हिल मेटल इस्टेब्लिशमेंट 2005 में बनाई गई। हुसैन नवाज की उम्र उस वक्त 28 साल थी जब अल अजीजिया
स्टील मिल लगाई गई। नवाज शरीफ का ये केस पिछले ठीक है नईम असगर, बहुत शुक्रिया, आपने हमें तफसीलन आगाह किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लतीफ खोसा और बुशरा बीबी की ऑडियो लीक्स केस की समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने FIA को ऑडियो के फॉरेंसिक का हुक्म दे दिया। अदालत ने कहा तहकीकात की जाए कि सबसे पहले ऑडियो कहां से जारी हुई। दरख्वास्त की कॉपी DGISI को भेजने का हुक्म। DGISI रिपोर्ट दें कि ऑडियो किसने रिलीज की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट अदालत ने FIA और PI को नोटिस जारी कर दिए, जवाब तलब। अदालत ने दरख्वास्त पर आयद एतराज़ात भी खत्म कर दिए। समाअत 11 दिसंबर तक मुलतवी कर दी गई है। आम इंतखाबात का शेड्यूल 15 से 16 दिसंबर तक जारी होने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने होमवर्क मुकम्मल कर लिया। कागजात नामजदगी 17 दिसंबर से वसूल किए जाएंगे। शेड्यूल आने पर निगरां हुकूमतें इलेक्शन ड्यूटी के सिवा कोई काम नहीं कर सकेंगे। निगरां हुकूमत ने शेड्यूल जारी होने के बाद सियासी और इंतजामी रुकावट बर्दाश्त न करने का कह दिया। इंतजामी मुदाखलत पर मुतल्लिका अफसरान को फौरी मुअत्तल करने की तैयारी। कमीशन ने तमाम इदारों से ताउन हासिल करने का फैसला कर लिया। शेड्यूल के बाद लेवल प्लेइंग फील्ड यकीनी बनाई जाएगी। मरकजी कंट्रोल सेल के साथ चारों सूबों में मॉनिटरिंग की जाएगी। ख्वाजा साद रफीक का नई हल्का बंदियां चैलेंज करने का ऐलान। ख्वाजा साद रफीक ने न्यूज कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम नई हल्का बंदियों से मुतमईन नहीं हैं। हल्का बंदियों के खिलाफ अदालत जा रहे हैं। ख्वाजा साद रफीक का नई हल्का बंदियां चैलेंज करने का ऐलान। शहबाज शरीफ और मेरा हल्का भी मुतासर हुआ है, ये कहना था ख्वाजा साद रफीक का। इंतखाबात 8 फरवरी को ही होने चाहिए। लेवल प्लेइंग फील्ड का ताना अजीब सा है। लेवल प्लेइंग फील्ड का तो ये जो एक ताना दिया जा रहा है, ये एक अजीब सा ताना। हमारे हल्के डिस्टर्ब हो गए हैं। 18 में मेरे हल्के के 3 हिस्से किए गए थे इमरान खान को जितवाने के लिए, अब खैर से 4 कर दिए। मैं इस पे इलेक्शन कमीशन में गया हूँ, हमारी बात ही नहीं सुनी गई। हमने लॉजिक दिया हमारे वकील ने वहाँ पे। अभी हम हाई कोर्ट में आज चैलेंज अभी कर दिया होगा मेरे वकील साहब ने। शहबाज शरीफ साहब के हल्के का आलम यह है, वो तो बोलते नहीं है। शहबाज साहब का हल्का भी अपसेट हुआ है, लेकिन वो जो डिसीजन मेकिंग हुई है हमारा उससे इत्तेफाक बहुत सारी जगहों पर नहीं है, इसीलिए हम अदालत में जा रहे हैं ना जी। कराची में सिटी काउंसिल इजलास में जमाते इस्लामी और पीपल्स पार्टी अरकान की एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी। जमाते इस्लामी के नुमाइंदों ने ढक्कन चोर के पोस्टर्स उठा लिए। नारेबाजी के दौरान करारदादें पेश की गई। नईम खानजादा से इस हवाले से तफसीलात भी जानेंगे। नईम खानजादा, क्या सूरत हाल रही, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखें ये दूसरा सिटी काउंसिल का जो इजलास था वो भी जो है वो हंगामा आराई की ही नजर हुआ। और ये शहर के वो बल्दियाती नुमाइंदे थे जो शहर के अंदर जो मामला है उनकी बेहतरी के लिए जो है यहाँ पर एजेंडा बनता है और उसके बाद शहर के लिए जो काम किया जाता है। लेकिन इस बार भी जो है वो देखने में यही आया कि दूसरा इजलास जो 13 रुकनी जो है वो एजेंडा आज इजलास के अंदर जो रखा गया था, लेकिन जैसे ही जो मेयर कराची मुर्तजा वहाब यहाँ पहुंचे हैं तो जमात इस्लामी और तहरीक इंसाफ के कारकुनान की जानिब से शदीद नारेबाजी का जो है वो मुजाहरा देखने में यहाँ पर आया और कान पड़ी आवाज सुनाई देने जो है वो समझ में नहीं आ रहा था कि वो कौन क्या कर रहा है। और उसके साथ साथ जो है वो फिर पीपल्स पार्टी के भी जो लोग हैं उनकी जानिब से जो है वो नारे लगाए गए और एक दूसरे के ऊपर जो है वो इल्जामात लगाए गए। कहीं ढक्कन चोर के नारे थे, तो कब्जा मेयर के नारे थे और उसके साथ साथ जो है वो पीपल्स पार्टी की जानिब से जो है वो चंदा जमा करने के जो बैनर्स थे वो उठाए हुए थे। तो इस तरह से जो है वो बिल्कुल बदतमीजी का शिकार रहा ये इजलास भी। और 13 जो एजेंडा था और वो कान पड़ी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी और एक और रूटीन के हिसाब से जो है वो मेयर कराची ने 13 जो करारदादें जो थी वो पेश की, वो समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन उसके बाद जो है उसको मंजूर किया और उसके बाद ये जो है वो गैर मुय्यन जो है वो इजलास को मुलतवी कर दिया गया। लेकिन एक बार फिर देखने में आया जो शहर के हवाले से जो काम होने थे या किसी जो एजेंडे के ऊपर काम होना था उसके हवाले से किसी किस्म की भी कोई बात नहीं हुई और ये सिर्फ और सिर्फ जो है वो हंगामा आराई की नजर हो गया। जी बहुत शुक्रिया नईम खानजादा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का दौरा पेशावर। ISPR के मुताबिक गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद की वतन वापसी और जमशुदा इस्लाम में तरक्याती और समाजी इक़दामात पर ब्रीफिंग। आर्मी चीफ की मुख्तलिफ कार्रवाइयों में बहादुरी का मुजाहरा करने वाले अफसरान और जवानों से मुलाकात। आर्मी चीफ ने कहा कौम को मुसल्लह अफवाज की कारकर्दगी पर फख्र है। हुकूमत ने पाकिस्तान के वसी तर मफाद में गैर कानूनी मुकीम अफराद की वतन वापसी का फैसला किया। नैब ने अल अज़ीज़िया रेफरेंस का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा कर दी है। अहम खबर आपको दे रहे हैं कि नैब ने अल अज़ीज़िया रेफरेंस का फैसला
कलअदम करार देने की इस्तदा कर दी है। हम पेशरफ से आपको आगाह करें, नैब की जानिब से अल अजीज़िया रेफरेंस का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा की गई है और अब तक की इस अहम खबर से मुतालिक आपको आगाह कर रहे हैं। नैब की जानिब से अल अजीज़िया रेफरेंस का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा कर दी गई है। नैब ने अल अजीज़िया रेफरेंस का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा की है। नैब ने अल अजीज़िया रेफरेंस के फैसले को कलअदम करार देने की इस्तदा कर दी है। जी हाँ, आपको बताएं कि नैब ने अल अजीज़िया रेफरेंस का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा कर दी है। नईम असगर हमारे नुमाइंदे, उनसे मज़ीद तफसीलात जानते हैं। नईम, क्या इस्तदा की गई नैब की तरफ से? जी बिल्कुल, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस वक्त नवाज शरीफ के खिलाफ जो केसेस है अल अजीज़िया रेफरेंस है, उससे अल अजीज़िया रेफरेंस में जो फैसला आया था उसके खिलाफ अपील पर समाअत जारी है और नवाज शरीफ के वकील एडवोकेट अमजद परवेज दलाइल दे रहे हैं। इस दौरान नैब की से ये इस्तदा की गई है कि अल अजीज़िया रेफरेंस का फैसला कलअदम करार दे दिया जाए। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा है कि अदालत फैसला कलअदम करार देकर रिमांड बैक कर दे। नैब प्रोसिक्यूटर ने यह भी कहा है कि अपील मेरिट पर मंजूर हुई तो तशनगी रह जाएगी। मुकदमा जिस पर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने यह कहा है कि मुकदमा रिमांड बैक करना दो धारी तलवार साबित हो सकता है। ये जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के रिमार्क से नवाज शरीफ के वकील आजम नजीर तारड़ ने यह भी कहा है कि अरशद मलिक अगर जिंदा होते तो उन्हें तलब करने की इस्तदा करते। नवाज शरीफ के वकील ने यह भी कहा है कि मालूम है कि ट्रायल कोर्ट से कोई भी फैसला आ सकता है। अमजद परवेज एडवोकेट का ये कहना था कि अदालत रिमांड बैक करने की सूरत में डायरेक्शन दे दे कि फैसला जल्द कर दिया जाए। ये अब तक की सबसे बड़ी खबर है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस वक्त भी नवाज शरीफ के खिलाफ जो अल अजीज़िया रेफरेंस का फैसला आया था उसके ऊपर अपीलों पर समाअत जारी है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच इस केस की समाअत कर रहा है। दौरान समाअत जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि क्या आप इस दरख्वास्त की पैरवी करेंगे तो क्या आप अगर इस दरख्वास्त की पैरवी करेंगे तो हम इसको देखेंगे। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि अरशद मलिक अब हम में नहीं है लेकिन बाकी लोग अभी मौजूद हैं। अदालत ने नवाज शरीफ के वकील से इस्तफसार किया है कि आपका फैसला है कि आप इस दरख्वास्त की पैरवी करना चाहते हैं या नहीं, जिस पर अमजद परवेज ने कहा कि मुझे हिदायत दी गई है कि जज अरशद मलिक वीडियो स्कैंडल से मुतालिक दरख्वास्त की पैरवी नहीं करना चाहते। बहुत शुक्रिया नईम असगर, आपने अपडेट किया। एक बार फिर से आपको अहम खबर दें, नैब ने अल अजीज़िया रेफरेंस का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा कर दी है। अदालत फैसला कलअदम करार देकर रिमांड बैक करे। नैब प्रोसिक्यूटर की इस्तदा, अपील मेरिट पर मंजूर हुई तो तशनगी रह जाएगी। अदालत का अल अजीज़िया रेफरेंस मेरिट पर सुनने का फैसला, मुकदमा एहतसाब अदालत को मामला भिजवाने की इस्तदा मुस्तरद। नईम असगर से इस हवाले से तफसीलात जानते हैं। जी नईम असगर, अपडेट शेयर कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नवाज शरीफ के खिलाफ केस की समाअत जारी है और नवाज शरीफ की जो अपील है इसमें अल अजीज़िया रेफरेंस ने जो नैब कोर्ट ने जो सजा दी थी उसके खिलाफ अपील है और उसके ऊपर जो है वो समाअत जारी है। अल अजीज़िया रेफरेंस के खिलाफ की सजा के खिलाफ अपील के दौरान नैब ने ये इस्तदा की थी कि जो नैब कोर्ट का फैसला है उसको कलअदम करार दिया जाए और नैब प्रोसिक्यूटर ने ये कहा था कि अदालत फैसला कलअदम करार देकर जो केस है उसको रिमांड बैक कर दे। और प्रोसिक्यूटर का ये कहना था कि अपील मेरिट पर मंजूर हुई तो तशनगी रह जाएगी, जिस पर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा था कि मुकदमा रिमांड बैक करना दो धारी तलवार साबित हो सकता है। और इस हवाले से अब जो नया फैसला इसमें मजीद जो अपडेट आई है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अल अजीज़िया रेफरेंस का फैसला जो है अल अजीज़िया रेफरेंस मेरिट पर सुनने का फैसला किया है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुकदमा एहतसाब अदालत को भिजवाने की इस्तदा मुस्तरद कर दी है। अदालत का ये कहना है कि हम इस रेफरेंस को मेरिट पर सुनेंगे और इस दौरान कमरा अदालत ने नवाज शरीफ के हमलों के बार बार खड़ा होने पर बरहमी का इजहार भी किया है। ताहम ये केस की समाअत इस वक्त अभी तक जारी है। नवाज शरीफ कमरा अदालत में मौजूद है और चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब पर मुश्तमिल दो रुकनी बेंच डिवीजन बेंच इस केस की समाअत कर रहा है।
अब तक की अपडेट ये है कि नैब की जानिब से इस्तदा की गई थी कि ये जो अपील है इसको इस केस को रिमांड बैक कर दिया जाए, लेकिन अदालत ने इसको मुस्तरद कर दिया है और अदालत का ये कहना है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ये कहना है कि हम इस रेफरेंस को मेरिट पर सुनेंगे। जी बहुत शुक्रिया नईम असगर। आपको बताएं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का अल अज़ीज़िया रेफरेंस मेरिट पर सुनने का ये फैसला सामने आया है। अदालत की जानिब से ये फैसला सामने आया है। मुकदमा एहतसाब अदालत को मामला भिजवाने की इस्तदा मुस्तरद कर दी गई है। नैब ने अल अज़ीज़िया रेफरेंस का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा की थी। अदालत फैसला कलअदम करार देकर रिमांड बैक करते। नैब प्रोसिक्यूटर की जानिब से ये कहा गया और ये भी कहा कि अपील मेरिट पर मंजूर हुई तो तशनगी रह जाएगी। अहम केस है अल अज़ीज़िया रेफरेंस, जिसमें अदालत का अल अज़ीज़िया रेफरेंस मेरिट पर सुनने का फैसला सामने आया है। मुकदमा एहतसाब अदालत को भिजवाने की इस्तदा मुस्तरद कर दी गई है, जबकि नैब प्रोसिक्यूटर ने मौक़िफ़ अपनाया कि अपील मेरिट पर मंजूर हुई तो तशनगी रह जाएगी। अदालत फैसला कलअदम करार देकर रिमांड बैक कर दे। ये वाहिद केस है जो कि आखिरी रुकावट है साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के चौथी बार वज़ीर आज़म बनने में। इससे पहले एवन फील्ड के अंदर उन्हें बरी किया जा चुका है और अब ये दूसरा अहम केस, जिसके अंदर देखना यह है कि क्या पेशरफ्त होती है। अब तक की पेशरफ्त से मुतल्लिक एक बार फिर से नईम असगर हमारे साथ मौजूद हैं। नईम असगर, एक बार फिर से अपडेट कीजिएगा, नैब ने इस्तदा क्या की और अदालत का क्या फैसला सामने आया? जी बिल्कुल, इस वक्त नवाज शरीफ साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ कमरा अदालत में मौजूद हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद हैं और अल अज़ीज़िया रेफरेंस में जो नैब कोर्ट ने सजा दी थी उसके खिलाफ अपील पर समाअत जारी है। इस समाअत के दौरान नैब की जानिब से ये इस्तदा सामने आई थी। नैब ने ये इस्तदा की थी कि अल अज़ीज़िया रेफरेंस का फैसला कलअदम करार दिया जाए और अदालत, नैब प्रोसिक्यूटर ने अदालत में ये इस्तदा की थी कि अदालत फैसला कलअदम करार देकर रिमांड बैक कर दे और अपील मेरिट पर मंजूर हुई तो तशनगी रह जाएगी। लेकिन अदालत ने ये फैसला किया है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अल अज़ीज़िया रेफरेंस मेरिट पर सुनने का फैसला किया है और अदालत ने जो मुकदमा एहतसाब अदालत में को भिजवाने की जो इस्तदा थी नैब की, वो मुस्तरद करते हुए फैसला किया है कि इस केस को, इस रेफरेंस को मेरिट पर सुना जाएगा। और इस वक्त नवाज शरीफ के वकील कमरा अदालत में मौजूद हैं, अमजद परवेज दलाइल दे रहे हैं और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का डिवीजन बेंच चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच इस केस की समाअत कर रहा है। अल अज़ीज़िया रेफरेंस में नवाज शरीफ की सजा बढ़ाने की नैब की जो अपील थी उस पर भी समाअत जारी है और दोनों अपीलों को यकजा करके समाअत की जा रही है। नहीं बताइएगा, इस वक्त कमरा अदालत में कौन कौन मौजूद है? देखिए, इस वक्त कमरा अदालत में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मौजूद हैं, जिनमें आजम नज़ीर तारड़ हैं, इसके अलावा मरियम औरंगजेब हैं, इसहाक डार हैं, वो इस वक्त कमरा अदालत में मौजूद हैं और मुस्लिम लीग नून के जो हामी वर्कर्स हैं वो इस वक्त अहाता अदालत में मौजूद हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं और यहाँ पर आज कमरा अदालत में आने के लिए खुसूसी पासेस जारी किए गए थे। इस वक्त सख्त सिक्योरिटी है और कमरा अदालत में जिन लोगों को पासेस जारी किए गए थे सिर्फ उनको जाने की इजाजत दी गई थी। इस वक्त तारिक फजल चौधरी मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा है वो मौजूद हैं। इसके अलावा जो निहाल हाशमी, इसके अलावा इसहाक डार, मरियम औरंगजेब और दीगर जो रहनुमा यहाँ पर आए हुए थे वो इस वक्त कमरा अदालत में मौजूद है। मुस्लिम लीग नून के हामी वकला की एक बड़ी तादाद कमरा अदालत में मौजूद है और इस वक्त समाअत जारी है। आज सुबह से ये अब से कुछ देर पहले ये जब समाअत शुरू हुई, नवाज शरीफ यहाँ पर आए तो जो मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मौजूद थे, उन्होंने नारे लगाकर उनका इस्तकबाल किया और नवाज शरीफ को सख्त सिक्योरिटी हिसार में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पहुंचाया गया। इस वक्त अब से कुछ देर पहले जो दलाइल हुए नवाज शरीफ के वकला की जानिब से उन पर बात करें तो नवाज शरीफ के वकील ने कहा कि इस केस में दो गवाह जो रह गए हैं, इस वक्त सिर्फ दो गवाह रह गए हैं, एक महबूब आलम और दूसरे वाजिद ज़िया हैं। एक नैब के तफ्तीशी अफसर हैं और दूसरे JIT के सरबराह हैं। अमजद परवेज ने यह भी कहा कि मैं इन गवाहों के बयानात के कुछ पोर्शन अदालत में पढ़कर सुनाना चाहता हूँ। अमजद परवेज ने यह कहा कि JIT के मुताबिक सऊदीया की अथॉरिटीज को MLA भिजवाया गया जिसका जवाब नहीं आया। पिछले 7 सालों में ये मौकफ रहा कि मेरे वालिद ने अल अज़ीज़िया स्टील मिल्स बनाई थी। नवाज शरीफ का कभी भी किसी तौर पर इससे कोई ताल्लुक नहीं रहा।
अल अजीजिया स्टील मिल 2001 में और हिल मेटल एस्टेब्लिशमेंट 2005 में बनाई गई। हसन नवाज की उम्र उस वक्त 28 साल थी जब अल अजीजिया स्टील मिल्स लगाई गई। अमजद परवेज ने मजीद कहा कि नवाज शरीफ का ये केस पिछले केस से भी बेहतर है कि वो इस अरसा में पब्लिक ऑफिस होल्डर ही नहीं थे। नए प्रोसिक्यूटर ने ये कहा कि ये मेरिट पर बहस कर रहे हैं, इनकी कुछ मुतफरक दरखास्तें भी हैं। या तो ये वो अपनी दरखास्तें वापस ले लें, जिस पर नवाज शरीफ के वकील ने कहा कि जज की वीडियो के हवाले से दरखास्तें हैं। नए प्रोसिक्यूटर ने कहा कि इस हवाले से मरियम नवाज ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और मामला सुप्रीम कोर्ट गया था। जज वीडियो स्कैंडल से मुतालिक नवाज शरीफ की जो दरखास्त थी उसमें नवाज शरीफ के वकील ने अदालत को आगाह कर दिया है कि जज वीडियो स्कैंडल से मुतालिक अपनी दरखास्त की वो पैरवी नहीं करना चाहते। नवाज शरीफ के वकील ने कहा कि जज अरशद मलिक इंतकाल कर चुके हैं, इसलिए वीडियो से मुतालिक दरखास्त की पैरवी नहीं करेंगे। अमजद परवेज ने कहा जज अरशद मलिक इस वक्त हम में नहीं है, अगर जिस पर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि अगर जज का कंडक्ट इस केस के फैसले के वक्त ठीक नहीं था, बददियानत था, तो उसके असरात होंगे। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने यह भी कहा कि हमें बताएं, उनको बताओ जज क्यों बर्तरफ किया गया था, चार्ज क्या था। जिस पर नवाज शरीफ के वकील आजम नजीर तारड़ ने कहा कि मेरिट पर हमारा केस पहले से बेहतर है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा क्या आप इस दरखास्त की पैरवी करें, अगर आप इस दरखास्त की पैरवी करेंगे तो हम इसको देखेंगे। अरशद मलिक अब हम में नहीं है, लेकिन बाकी लोग अभी मौजूद हैं। अदालत ने नवाज शरीफ के वकील से इस्तफसार किया कि आपका फैसला है, अब ये आपका फैसला है कि आप इस दरखास्त की पैरवी करना चाहते हैं या नहीं। जिस पर नवाज शरीफ के वकील अमजद परवेज जी नईम, आपने तफसीलन अपडेट किया, आपका बहुत शुक्रिया।